क्या हो अगर आप कुछ हफ्तों के लिए किसी जगह जाएं, लेकिन महीनों तक वहीं फंसे रह जाएं, और वो भी धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में। ये कहानी है भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की, जो सिर्फ एक हफ्ते के मिशन के लिए गए थे, लेकिन 9 महीनों तक अंतरिक्ष में फंसे रह गए। ये दोनों नासा के स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर में गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी योजना ही बदल गई। जून 2024 की शुरुआत में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए भेजा गया था, लेकिन उनके स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी आ गई। इस खराबी ने मिशन को इतना बड़ा झटका दिया कि उन्हें महीनों तक वहीं रहना पड़ा। बोइंग स्टारलाइनर को बिना किसी यात्री के ही वापस धरती पर भेज दिया गया, लेकिन सवाल ये था, अब इन दोनों को कौन और कैसे वापस लाएगा? आप सोच रहे होंगे, 9 महीने अंतरिक्ष में रहना कोई आसान बात नहीं। वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, हर रोज नई चुनौतियां होती हैं, और सबसे मुश्किल, पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर अपनों से कटकर रहना। सुनीता और बुच का हर दिन एक मिशन था, खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उनके लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था थी, लेकिन समय के साथ सबसे बड़ा दुश्मन बन गया मानसिक तनाव। विज्ञान कहता है कि लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में रहने से शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं। हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ सकती हैं और आंखों की रोशनी तक पर असर पड़ सकता है। क्या यही कारण है कि हाल ही में वायरल हुई तस्वीर में सुनीता विलियम्स इतनी दुबली पतली नजर आईं? अब महीनों के इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आखिरकार घर लौटने वाले हैं, लेकिन इस बार उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी उठाई है एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट के जरिए इन्हें धरती पर लाया जाएगा, लेकिन सफर आसान नहीं होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय तेज गर्मी, गगनचुंबी स्पीड और जी फोर्स से शरीर पर भारी दबाव पड़ेगा। लैंडिंग के बाद भी इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत सामान्य जिंदगी में नहीं लौटाया जाएगा। उनके शरीर पर पड़े प्रभावों का अध्ययन होगा, खास तौर पर उनकी हड्डियों, दिल और आंखों पर। सुनीता विलियम्स ने खुद कहा कि वह सबसे ज्यादा अपने लैब्राडोर डॉग्स से मिलने के लिए बेचैन है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को महीनों तक स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ताकि वे फिर से धरती की गुरुत्वाकर्षण में खुद को ढाल सकें? एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या इतनी लंबी अंतरिक्ष यात्रा का उनकी सेहत पर कोई स्थायी प्रभाव पड़ा है? क्या भविष्य में इंसानों के लिए लंबे समय तक स्पेस में रहना सुरक्षित होगा? तो आखिर इस मिशन ने हमें क्या सिखाया? यह सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं के लिए एक नई दिशा तय करेगी। क्या भविष्य में इंसान मंगल ग्रह तक जा पाएगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम पृथ्वी छोड़कर किसी और ग्रह पर बस्तियां बसा सकें? और क्या इस मिशन के दौरान हुए अनुभव हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए बने रहिए रियल वर्स के साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें।